नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे और जैसा कि वो पहले से ही इस पद की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे थे, आखिरकार वही हुआ। सम्राट चौधरी के नाम पर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में मुहर लग गई। सबने समर्थन किया। दिलीप जायसवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। उन्होंने ऐलान किया कि सम्राट चौधरी को नया नेता चुना गया है। सम्राट चौधरी ने बीजेपी में प्रवेश के बाद, जब 2018 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके बाद से जिस तरीके से प्रगति की है वो सबके लिए हैरानी भरा था, लेकिन बीजेपी उन पर विश्वास करती है। हमने देखा कि बिहार में जो हाल ही में नई सरकार बनी थी उसमें उनको गृह मंत्रालय दिया गया था। इससे साबित हो रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व का उन पर कितना भरोसा है। और पहली बार बीजेपी को बिहार में गृह मंत्रालय मिला था और अब पहली बार बीजेपी का सीएम वहां पर आ रहा है। और बीजेपी के लिए भावुक पल है, क्योंकि जनसंघ के जमाने से बीजेपी का प्रयास रहा था कि वहां पर अपने नेतृत्व में सरकार बने। हालांकि बीजेपी सरकार में शामिल रही, लेकिन डिप्टी सीएम का पद ही बीजेपी के पास हमेशा रहा। लेकिन पहली बार अब, जब से अगर हम देखें जनसंघ के जमाने से जो नेता थे कैलाशपति मिश्र या सुशील मोदी, तो उन लोगों ने बड़े प्रयास किए थे कि उनके नेतृत्व में सरकार बन सके, बिहार में बीजेपी का सीएम बने। लेकिन आज शायद बीजेपी के जनसंघ के जमाने के नेताओं का सपना साकार हुआ है। और कल 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी उपस्थित रहने की संभावना है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने आज अपनी कैबिनेट की अंतिम बैठक की। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया राज्यपाल को मिलकर। उन्होंने अब इसके बाद एक पोस्ट भी किया कि अब नई सरकार यहाँ का कामकाज देखेगी। और बिहार सीएम का आवास नीतीश कुमार पहले से ही खाली कर चुके थे। तो ये पहले से दोनों पार्टियों के बीच में तय था कि नई सरकार अब बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी और सम्राट चौधरी कल शपथ लेने जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि जब सम्राट चौधरी का चयन हुआ तब शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। खुद सम्राट चौधरी ने हालांकि एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए बिहार की सेवा का ये पवित्र अवसर है। और देखना होगा कि अब और कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। तो पहले आपको ये दिखाते हैं शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे इस मुद्दे पर सामने आ रही और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार हो रहा है, उनका संकल्प आज पूरा हो रहा है। आज स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, सुशील मोदी जी जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विधायक दल के सभी साथियों का, जिन्होंने सर्वसम्मति से, एक मत से, गरिमापूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। मित्रों, एक और कारण है भावुक पल का। हमारे नेता नीतीश कुमार जी 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार जी राजनीति में शुचिता की, राजनीति में ईमानदारी की, राजनीति में नैतिकता की मिसाल है, मिसाल। मैं वर्षों से बिहार की इस धरती पर आता रहा हूं। जब लालू राज में हम आते थे तो मैंने एक बार देखा खेत में खंबे तो खड़े थे, तार नहीं थे। हमने पूछा तार क्यों नहीं, तो लोगों ने बताया बिजली आती नहीं है, इसलिए तार भी काट लिए लोगों ने। जंगल राज, महाजंगल राज था बिहार, उसको सुशासन दिया। क्या थी कानून और व्यवस्था की स्थिति? उनका सबसे बड़ा योगदान था कानून और व्यवस्था को बेहतर करना, गुंडा राज, जंगल राज को समाप्त करना।
आज मैं और संतोष जी गाड़ी में बात कर रहे थे। पटना बदला बदला लगता है, बिहार बदला बदला लगता है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया नीतीश जी ने। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं जो देखता हूं महिला सशक्तिकरण का काम जो बिहार की इस धरा पर नीतीश कुमार जी ने किया, उसकी मिसाल पूरा हिंदुस्तान देता है। बेटियों को साइकिल देने से लेके, उनकी शिक्षा के इंतजाम से लेके, शराबबंदी से लेके 50% रिजर्वेशन तक स्थानीय निकाय के चुनाव में बिहार में दिया गया। जीविका दीदियों की आजीविका जैसे सुनिश्चित की गई, देश को भी उसके कारण देश के कई राज्यों को दिशा मिली। और कृषि के मामले में कृषि मंत्री के नाते मैं कह सकता हूं, पहला कृषि रोड मैप अगर देश में किसी राज्य ने बनाया तो वो बिहार ने बनाया। कृषि कैबिनेट नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने बनाई। युवा केवल पलायन करते थे, उनको रोजगार के नए अवसर ढूंढे। और आज मुझे विश्वास है जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का बिहार से एक अलग तरह का लगाव रहा है। और पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो विकास के काम यहाँ किए वो भी उदाहरण है। आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी। और पूरी पार्टी का नेतृत्व, हमारे बाकी विधायक साथी सब मिलकर बिहार को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। सुयोग्य संचालन सम्राट चौधरी जी बिहार के शासन का करेंगे और मिलजुल के हम अपने नेताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, कैलाशपति जी, उनके सपनों को भी पूरा करेंगे और बिहार के विकास को पूरी दुनिया में मिसाल बनाएंगे। एक बार फिर सम्राट जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन। और सर्वसम्मति से निर्वाचन के लिए मैं सभी विधायक साथियों का आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के मार्गदर्शक और लगातार संगठन की चिंता जो करते रहते हैं, आदरणीय बीएल संतोष जी, प्रदेश में लगातार संगठन को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी, इस मंच पर उपस्थित प्रदेश के संगठन के प्रभारी और लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे आदरणीय विनोद तावड़े जी, सह प्रभारी आदरणीय दीपक प्रकाश जी और इस मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, विधान परिषद के सभी सदस्यगण, माननीय विधायकगण। आज साथियों, ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथियों। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय तक के लिए काम किया था। मैंने 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा
और जिस तरह कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। और जब एनडीए का स्वरूप 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिर 2025 में बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा को जिताने का काम किया। तब भी बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का जो जनता ने मैंडेट दिया था, बिहार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन को और मजबूत करना है, सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय बीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सरावगी जी को और हमारे सपरिवारी दीपक प्रकाश जी और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।